सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हो चुकी थी एक नए दिन की शुरुआत और आज था संडे का दिन जिसमें मुझे आराम से उठने की आदत है। पर आज मेरा कंसिस्टेंसी ना टूटे इसके लिए मैं जल्दी से उठ गया और जो मेरा डेली का शेड्यूल बना हुआ है उसको फॉलो करने के लिए मैं जल्दी से अपना तैयार हो जाता हूँ। और सबसे पहले उठते फ्रेश होकर मैंने कर लिया अपना ब्रश। ब्रश करते करते आज सोच रहा था मैं कि आज मैंने क्या क्या पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है कि मेरे जो 2 महीने बाद एग्जाम्स हैं वो अच्छे से हो पाए, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता मेरी जो डेली की कंसिस्टेंसी है वो टूटे। और प्लीज़, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो। और फिर मैंने कर दिया था गीजर ऑन और अब मैंने शुरू कर दिया था सुबह का वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट अच्छा होगा तभी हमारा दिन अच्छा जाएगा। काफ़ी टाइम बाद मैं सारे वेट्स को उठा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि एग्जाम्स की वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर मैं जल्दी से आ गया नहा धो के और अब हम करने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम करेंगे अपनी पढ़ाई शुरू। और ये आ गया था मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि आज आलू के पराठे और दही के साथ विद अमूल बटर। तो संडे का मज़ा इसी के साथ आता है। और जल्दी से अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैं कर रहा था अपनी पढ़ाई की शुरुआत। और मैं देख रहा था मेरा कल का क्या रूटीन था और आज मैंने क्या करना है, तो इसलिए मैंने उस नोटबुक को खोला और उसके अंदर फिर मैं नोट करने लग गया जो जो मुझे करना है। फर्स्ट तो मैंने वही किया अपना 10 एंटोनिम्स जो मैं करता हूँ, उसके बाद 10 इडियम एंड फ्रेजेस, और उसके बाद देखता हूँ मैं कौन सा सब्जेक्ट उठाता हूँ। और अब मैंने कर दी थी शुरुआत 10 एंटोनिम्स करने की अपनी वही ब्लैक बुक में से, जिसको मैं पहले पढ़ता हूँ और साथ साथ उसको नोट करता जाता हूँ ताकि वो अच्छे से मुझे बाद में भी रिकॉल हो सके। और ये थे आज के एंटोनिम्स जो मैंने करे थे। और फिर मैं उस नोट पैड में मार्क करता जाता हूँ जो मैंने किया। जैसे कि मेरे 10 एंटोनिम्स कंप्लीट हो गए थे तो मैंने उसके अंदर लिख लिए थे, और अपना अगला टारगेट जो मेरा ईडियम्स था उसका मैंने नोट कर लिया था। और जल्दी से अपने ईडियम एंड फ्रेजेस खत्म करने के बाद मैंने शुरू कर दिया था ग्रामर पोर्शन, जिसके अंदर मैंने किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जिसका सबसे पहले तो मैंने उसकी सारी समरी पढ़ी और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस को लगाया, और उसके बाद मुझे करना था आज प्रोग्रामिंग। और भाई आज नींद आ रही थी क्योंकि संडे के दिन मैं जल्दी उठ चुका था। और थोड़ी देर खुद को निहारते हुए स्क्रीन के अंदर मैंने शुरू कर दिया था अपना सी प्रोग्रामिंग का, बिकॉज इसका एक कॉलेज एग्ज़ाम मेरा है 7 तारीख को, तो उसी के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रखी थी। मैंने आज का एक टारगेट दे रखा था कि इसकी 3 घंटे की वीडियो थी और सी प्रोग्रामिंग की आज मुझे वो कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता था जिसकी वजह से मेरी एसएससी एग्ज़ाम्स पे दोबारा कोई रुकावट आई, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता किसी भी हाल में ये बिगड़े। और मैं पढ़ ही रहा था, इतनी देर में ये कैट की फिर आवाज़ आ गई। ये डेली आ जाती है हमारे घर पे खाना खाने के लिए जब भी इसको भूख लगती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा दूध दे दिया ताकि इसकी भूख मिट सके। कैट के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद मैं फिर से बैठ गया था पढ़ाई करने, जिसके अंदर मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लगाए थे को थोड़े बहुत पीवाईक्यू, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे किन कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर मेरी पकड़ अभी अच्छी है। और पीवाईक्यू लगाने के बाद फिर से मैंने शुरू कर दी थी अपने प्रोग्राम में, बिकॉज आज मुझे इसको ख़त्म करके ही रहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं इसमें अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ। और काफ़ी टाइम हो चुका था पढ़ते-पढ़ते, तो अब मुझे नींद आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सो लेता हूँ, संडे थोड़ा-सा रेस्ट कर लेता हूँ। सो मैं आराम करके उठ चुका था और अब मुझे थे बहुत सारे काम, तो मैं निकल चुका था मार्केट के लिए। सो मैं आ चुका था मार्केट के अंदर और मैंने देखा यहाँ पे तो आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और फिर घर आके मैंने ये मोमोज़ खाए जो मैं लेके आया था मार्केट से, और इसके बाद मुझे जाना था मंदिर, जो मैं पहले जाने वाला